हैं ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास के बारे में, जो आपने ओवरलैप बताया और जो ओवरलैप इनकम बेसिस पर है, जो आर्थिक आधार पर है कि कैसे जो है मतलब यहाँ पर ये बाइनरी टूटता हुआ नज़र आता है कि कास्ट के ही कैटेगरी में अगर फिक्स करके हम इनइक्वालिटी को देखें तो वहाँ वो ब्रेक होता नज़र आता है। ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास पर पवन कुमार वर्मा ने भी बहुत अच्छा लिखा है और क्रिस्टोफर जेफरलोट में भी लिखा है कि जिस तरह से यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी काम कर रहा है, जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ क्लास भी ओवरलैप हो रहा है। पहले का जो क्लास सिस्टम था, केवल हम 2 क्लास जो देखते थे, वो क्लास का जो बाइनरी था वो ब्रेक हो रहा है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ब्यूरोक्रेट्स में भी, बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि वो कास्ट और क्लास ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने बिहार का जो सर्वे हुआ, जो वहाँ कास्ट सर्वे हुआ। ऑफ कोर्स वो सेंसस नहीं था, अभी बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कास्ट को पूरी तरह से इकोनॉमिक बेसिस से हम हटा दें कि वो इकोनॉमिकली डिटरमाइंड नहीं है, तो ये भी शायद बिहार का सर्वे इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार रहा है। उसमें ये बात बताया गया है कि जो इकोनॉमिकली साउंड है वही मजबूत है, उसमें सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कास्ट ग्रुप्स हैं जो आज भी उनका कोई इतिहास ही नहीं है, तो वो भी हम लोग को एक बार देखना होगा। और जो आपने कहा इसको कंटिन्यू करने का, ऑफकोर्स सर, हम लोग को जो नेशनल सेमिनार का टॉपिक है वो टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें संविधान की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले समय में उसको डिस्कस करेंगे, खास करके डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट वाला जो सवाल है। और एक चीज़ जो आपने इंडिकेट किया, हम लोग एलएलबी जब करते थे तो एक टीचर थे, वो जब इकोनॉमिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हम लोग पढ़ रहे थे, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते थे, तो उसमें एक बात तो कहते थे, वो ये बात कहते थे कि सबसे बड़ा कोर्ट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है, वो जनता का कोर्ट है। और उस जनता के कोर्ट में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके आधार पर लड़ाई होती है। जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, वो ये बताते थे कि संविधान का जो दायरा हम केवल एक डॉक्यूमेंट तक फिक्स करते हैं वो उतना ही नहीं है, वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का पूरा एजेंडा उसमें शामिल होता है। और सबसे बड़ी कोर्ट जनता की कोर्ट होती है, वो डिसाइड करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, रियल में जस्टिस वहाँ सर्व होता है। तो ये बात हमको आपने जो बोला तो याद आ गया कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, उस पर एक अलग से हम लोग डिस्कशन कोशिश करेंगे शुरू करने का, और कोशिश होगी कि लगातार वो डिस्कशन एक सीरीज चले। अगर सब लोग एग्री होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर सब कोई एग्री होगा तो सेमिनार तक लगातार 1-2 सीरीज इस पर हम लोग चलाएंगे, लेक्चर सीरीज या डिस्कशन सीरीज। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अमित आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए और शॉर्ट में थोड़ा सा बात को रखिएगा।